हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी स्टॉक एक ब्रेकआउट के लेवल पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पर्सनली मैंने यहाँ पर कुछ पोजीशन जो है आज बनाई हुई थी, जो कि फ्यूचर में पोजीशन है। लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन के लिए नहीं है और मैं स्ट्रिक्टली आपको मना करना चाहूँगा कि यदि आप लोग न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आप फ्यूचर में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि यहां पे आप लोग फ्यूचर देखोगे तो मैंने यहां पर फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास है, जहां पर 33,000 के आसपास रिटर्न मिल रहा है। मैंने हैज कर रखा है, तो उसके बिहाफ पर मुझे मार्जिन है। तो यहां पर आप लोग 1 लाख में यदि 10 लाख का माल उठा रहे हो, ये काफी ज्यादा रिस्की है। या तो आपके पास में उतना कैपिटल होना चाहिए कि आप लोग ये जो है इसको कैश भी उतना परचेस कर सकते हो, तब वहां पर कोई एग्जैक्ट एंट्री मिल रही है जब आप लोग फ्यूचर में जा सकते हो। जो मैं बेसिकली आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो है स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाइए, वहां पर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में स्विंग को कैप्चर करने का ट्राई करिएगा। लेकिन मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम में फ्यूचर में क्यों पोजीशन बनाई, आखिर ऐसी क्या चीजें मुझे पेंट इंडस्ट्री में नजर आ रही हैं या पेंट स्टॉक में नजर आ रही हैं, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो केवल और केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर होंगी एंड चार्ट रीडिंग आप लोगों को समझ आएगा। यहां पर समझने का ट्राई करिएगा आप गाइस, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इससे पहले मैंने एशियन पेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया था कि यदि हम लोग स्टॉक को देखते हैं तो यहां पर समवेयर अराउंड यदि आप देखोगे 2021 से स्टॉक एक रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड यहां पर यदि हम लोग एशियन पेंट का बाकी चीजें यदि देखने लगे, चाहे हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें, तो जो सेल्स 2021 में 6,000 करोड़ की थी वो 9,000 करोड़ की हो चुकी है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की यदि हम लोग बात करें, 2021 में जो 870 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, वो लगभग 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग वहीं पर स्टॉक प्राइस को देखें तो एक रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है। एंड साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्री की हम लोग बात करने लगे तो पेंट इंडस्ट्री में डेफिनेटली आगे ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन इंडिया में हो रहा है, सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं। तो इस बिहाफ पर ये तो हो गया लॉन्ग पर्सपेक्टिव। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर में या फिर एक छोटे टाइम फ्रेम में कैश में स्विंग कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग करेक्ट जगह पर एंट्री करें एंड हमारा एक पर्टिकुलर एसएल हो एंड पर्टिकुलर टारगेट हमारे पास में हो। तो उन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसा मुझे क्या चीजें दिखी जिसके बिहाफ पर ये चीजें मैं कर पाया। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे स्टॉक के बिहेवियर को। स्टॉक ने क्या किया, नीचे आया, देन यहां पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ऊपर चलना प्रारंभ किया। एंड यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर भी आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, यहां पर फोर्थ टाइम में ब्रेक किया, स्टॉक जो ऊपर की रेंज तक जाते हुए नजर आया। देन यहां पर भी आप लोग यदि क्लियरली देख पाओगे, यहां पर भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में कंसोलिडेट किया, अगेन जो है स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया। देन यहां पर एक चीज समझने का ट्राई करिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपकी चार्ट रीडिंग इंप्रूवमेंट होगी। यहां पर मुझे क्या चीज नजर आई, यदि आप लोग ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां से हम लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये ब्रेकआउट के दायरे में था। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी नजर थी। जैसे ही यहां पर मॉर्निंग में ब्रेकआउट होता है, मैं यहां पर एंट्री बेसिकली लेता हूं। यदि आप लोग पोजीशन में देखोगे, एशियन पेंट के फ्यूचर में मैंने एंट्री ली 2916 के प्राइस पर, यानी कि समवेयर अराउंड जब ये लगभग थोड़ा सा ही पॉजिटिव था और आज ही ये 3% के आसपास पॉजिटिव जो है चला गया। अब उसको समझने का ट्राई करिएगा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यहां पर जो है मैं ले पाया, क्या चीजें बेसिकली यहां पे नजर आ रही हैं। अब देखो, एक चीज फोकस करिएगा, यहां पर स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक लोअर रेंज में आया। सभी लोगों को क्या चीज दिख रही है कि हमारा स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, लोअर रेंज पर आएगा, कहीं ना कहीं बाइंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहां पर जो भी लोगों ने यदि छोटा स्विंग कैप्चर करने का ट्राई किया होगा, वो किसी ने यहां परचेस किया होगा, यहां परचेस किया होगा, यहां परचेस किया होगा, ब्रेकआउट देने वाला होगा, यहां परचेस किया होगा। आप एक छोटा सा दिमाग लगाइएगा, यदि कोई छोटा स्विंग कैप्चर कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एसएल कहां पर होगा। डेफिनेटली उसका एसएल इस लो के आसपास होगा। तो स्टॉक ने बेसिकली किया क्या, यहां पर फोकस करिएगा, स्टॉक ऊपर ना जाके यहां पर एसएल को क्लिक किया, यहां पर एसएल हंटिंग करी, देन स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये ब्रेकआउट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये तो हो गया सबसे पहला रीजन। सेकंड रीजन यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, यदि हम लोग इंडिगो पेंट के चार्ट के ऊपर जाते हैं
तो यहां पर यदि हम लोग इंडिगो पेंट के चार्ट के ऊपर जाने लगे तो यहां पर जब एक ही सेक्टर का, यहां पर मैं इंडिगो पेंट के चार्ट को क्लियरली विजिबल आपको कर देता हूं, यहां पर यदि आप लोग क्लियरली नजर मारें तो यहां पर भी सेम सिनेरियो हम लोगों को नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमारा ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा है। यदि सेम इंडस्ट्री के मल्टीपल स्टॉक हमारे ब्रेकआउट लेवल पर होते हैं तो वहां पर चांसेस होता है कि वो ब्रेकआउट हमारा सक्सेस है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ऊपर उठने का प्रयास कर रही है और काफी टाइम से ये इंडस्ट्री नीचे थी। तो ये सबसे पहली चीज जो है कहीं ना कहीं नजर आई। दूसरी चीज यहां पर फोकस करिएगा, यदि मैं यहां पर परचेस करता हूं स्टॉक को तो यहां पे एक छोटा सा मेरा एसएल लगेगा। यदि समवेयर अराउंड मैं इस ब्रेकआउट पर लेता हूं तो मेरे पास में जो स्विंग है वो समवेयर अराउंड इसके नीचे, यदि ऑलरेडी ये एसएल हंटिंग करके गया है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये अगेन नीचे आए, क्योंकि उनको दोबारा ट्राई नहीं कर देगा, कि दोबारा मौका नहीं देगा कि वो अगेन जो है ट्राई कर सके एंट्री बनाने की। अब इसका जो टारगेट बेसिकली हमारा जनरली होता है कि भाई इस लेवल का टारगेट हमारा होगा, जो टॉप का जो है वहां पर कहीं ना कहीं टारगेट जो है जाने का प्रयास करेगा। अब एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, एक और चीज यहां पर फोकस करिएगा कि स्टॉक यदि यहां पर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और अभी कहां पर है, कहीं ना कहीं भाई इस रेजिस्टेंस के पास है, यदि स्टॉक यहां आया है तो चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि जो लोगों ने जहां पर ये थोड़ा सा ऊपर गया है सेलिंग वगैरह प्लान किया होगा कि भैया टॉप गेनर में एशियन पेंट है, सेलिंग वगैरह प्लान करा होगा, उनका एसएल बेसिकली कहां पर होगा, कहीं ना कहीं इस स्विंग के ऊपर होगा। तो यदि स्टॉक यहां आया है तो हो सकता है एक दो दिन कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन 3 से 4 दिन में चांसेस काफी ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं यहां पर मेरे अकॉर्डिंग कि ये एसएल वो हंट करेगा। तो हम लोगों को प्लान इस प्रकार करना होता है छोटे टाइम फ्रेम में कि जब वो वहां पर एसएल हंट करे वहां पर कहीं ना कहीं आप टारगेट बुक करने का प्रयास करें। जैसे कि यदि एक ही दिन में इतना ज्यादा तेजी आ गया तो मैंने 2 लॉट बाय किया, 1 लॉट मैंने एग्जिट कर दिया अपने लॉस को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं अगेन भी मेरे खरीद प्राइस पर भी आता है, फिर भी मेरा हाफ प्रॉफिट बचा रहेगा। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं प्लान बेसिकली करना होता है। तो ये चीजें नजर आ रही है। तो ये तो हो गया एक छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग को कैप्चर करने का तरीका, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है कि आप लोग कैश में बेसिकली बास्केट बनाएं, वहां पर कहीं ना कहीं ट्रेड करने का प्रयास करें। वहां पर भी जो रिटर्न है काफी अच्छे रिटर्न बेसिकली नजर आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, यदि मैं उस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से आपकी क्लियर हो, तो उस पोर्टफोलियो में मैंने एक पर्टिकुलर टारगेट पर पर्टिकुलर जगह पर स्टॉक को खरीदा। तो अब गाइस यहाँ पर वो पोर्टफोलियो को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक नेम थे, यहाँ पर मैंने किस डेट में उसको परचेज किया, मेरी बाइंग प्राइस क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, बाय वैल्यू क्या थी, करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट वैल्यू उसकी क्या है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस बेसिकली परसेंटेज में है, यहाँ पर अमाउंट में है, कितने दिन हुए हैं उसको परचेज करते हुए, साथ ही साथ मैंने किस बिहाफ पर परचेज किया है, कोई ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था, कब विथ हैंडल पैटर्न था, मेरा टारगेट प्राइस क्या है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, लगभग 20 स्टॉक्स रखिए, 5% अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो है एलोकेशन रख सकते हैं। यदि किसी में ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है वहां पर थोड़ा सा वैल्यूएशन को आप लोग बढ़ा सकते हो। तो इस बिहाफ पर भी आप देखोगे कि इसमें लगभग जो स्टॉक में जो है बुक करते जाता हूं, यहाँ पर सारे प्रॉफिट जो बुक हो चुके हैं वो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे कि जो टारगेट अचीव होता जाता है वो यहाँ पर मेरा जो बुक हो चुका है क्लोज पोजीशन में चला जाएगा। ओपन पोजीशन में भी आप लोग देखोगे काफी अच्छे गेन जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इतना परसेंटेज वाइज गेन आप लोगों को नहीं दिखेगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो टारगेट बेसिकली मुझे मिलते जाते हैं वो मैं कहीं ना कहीं बुक करते जाता हूँ। अब इसमें मैंने आप लोगों के साथ में लगभग सभी स्टॉक को डिस्कस किया है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी डाउन में है, हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी स्टिल पोजीशन में है। IEX की बात करें 11%, इंडिगो पेंट की बात करें ऑलरेडी पोजीशन में 5% अप है। SBI कार्ड की बात करें ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, मैं भी पोजीशन में हूं, 1.5% डाउन है। बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर रिसेंट मैंने वीडियोस करी थी जब ये लगभग 30 रुपीज के आसपास आया था, अभी आप लोग देख सकते हो 35 रुपीज के आसपास अगेन चला गया, 34% के गेन। इसका जो टेक्निकली टारगेट है हमारा 46 के आसपास है, वहां पर क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कब विथ हैंडल पैटर्न के आधार पर 46.5 रुपीज के टारगेट पर हम लोग एग्जिट करेंगे। कैंप्स की बात करें यहाँ
पर कैम्स आप लोग देख सकते हो, टारगेट हमारा और जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहाँ से लगभग आ ही गया। फाइन ऑर्गेनिक में हमारी पोजीशन है, हिंद पेट्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूँ कुछ क्वांटिटी को, कुछ क्वांटिटी स्टडी पर्पस के लिए जो है रखा है। सिटी यूनियन बैंक काफी स्ट्रांगली मैंने वीडियोस बनाया था काफी पॉजिटिव वे में, तो यहाँ पर वो सारी पोजीशन आप लोग देख सकते हो। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से जो है काम करें, एक छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग को कैप्चर करने का प्रयास करें, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम नहीं, बेसिकली कैश में काम करें, जहां पर 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का टारगेट होगा, तो वहां पर आपका पैसा खोने का चांसेस ना के बराबर होगा। तो इन चीजों को फोकस करें, चार्ट रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा जोर दें। तो आप जब डेली बेसिस पर उन चीजों को करोगे, थोड़ा थोड़ा कैश में काम करना ट्राई करें, तो काफी बेहतर रिजल्ट अपने आप लोगों को दिखाई देंगे। बेसिकली इंट्राडे पोजीशन से बचें, फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे में ना करें, या आपको कोई स्टॉक दिख रहा है जहां पर आप उसको कैश में ले सकते हो उतने अमाउंट का, इतना स्ट्रांगली आपको बिलीव है, और एक छोटा एसएल है पर्टिकुलर, तो वहां पर बेसिकली मैं जनरली जाता हूं और बहुत कम ही पोजीशन बेसिकली मैं बनाता हूं। मैं क्लियरली बताऊं, फ्यूचर में कुछ बहुत स्ट्रांगली दिखता है, वहां पर कहीं ना कहीं मैं काम करने का ट्राई करता हूं। सो आशा करता हूं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। साथ ही साथ अभी एक स्टॉक सन टीवी के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं वो भी मैं स्टडी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। तो सन टीवी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ एक छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अब सन टीवी में मैं पोजीशन बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रुकूंगा। जब मेरा शॉर्ट टाइम फ्रेम रहता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टॉक चल रहा होता है या चाल में होता है, वहाँ पर पोजीशन बनाने की ट्राई करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा टाइम होराइजन 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर होता है, वहाँ पर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, काफ़ी टाइम से चला नहीं है, अब उसमें टाइम काफी जा सकता है चलने में, तो उन चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं। यदि हम लोग सन टीवी की बात करें, देखिए सन टीवी का ओवरऑल पिक्चर समझने का ट्राई कीजिएगा। स्टॉक चला, देन वहां से थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया, अगेन यहां पर एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पर चांसेस है कि ये अगेन थोड़ा बहुत ऊपर निकाल सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा गेन हम लोगों को मिलने के कम चांसेस है, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल के आसपास भी आता है, तो छोटा सा एसएल लगा के हम लोग जो है ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्राई कर रहा हूं। तो जनरली ये मेरी पर्सनल स्टडी है, या फिर ये ऑल टाइम हाई तक भी जाने का ट्राई बेसिकली कर सकता है। तो ये मेरी पर्सनल स्टडी है, जो भी चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में बेसिकली खुल के शेयर करता हूं, जो भी सारी पारदर्शिता रखता हूं, और ये कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन पर्पस के लिए नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक भी रुपए यदि आप लोग मार्केट में लगाते हो, आप अपनी पर्सनल स्टडी के बिहाफ पर लगाइए। आपका यदि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे पूछ के लगाइए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए जो भी स्टडी करता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और समझाने का ट्राई करता हूँ कि बेसिकली मैंने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाई। मैं डेफिनेटली गलत हो सकता हूँ, तो मैं गलत होऊंगा तो वहां पर मैं कितना रिस्क लेके रखा हूँ, एंड वहां पर मैं कितना गेन जो है लेके रखूंगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क जो है मेरा वहां पर होता है, और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूं, तो वही रिस्क मैं लेता हूं। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें आपको देखना है कि आप कितने रिस्क वेयर कर सकते हो, तो वो सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। तो इन चीजों का विशेष बेसिकली ध्यान दीजिएगा वीडियो देखने से पहले। जनरली मैं इस टाइप का वीडियो नहीं ही अपलोड करता हूं, क्योंकि कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि 1 लाख कैपिटल फ्यूचर में लगा दो देन मिल जाएगा। भाई उसका अपोजिट भी जा सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सो आशा करता हूं इससे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोग जो भी मैं फ्यूचर में पोजीशंस बनाऊं या उस टाइप की चीजें, क्या इस टाइप की वीडियोस में पब्लिश करूं या नहीं करूं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। देन आगे का प्लान जो है डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।